प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अभी जनता सरकार मोर्चा के बारे में अच्छी तरह पता नहीं है कि ये किस तरह हमारी मदद कर सकता है और किस तरह हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। थे जनता सरकार मोर्चा और किसान यूनियन की बात पूछे थे और वो किसान नेता का होते। आपको बता दूं, जनता सरकार मोर्चे की कई विंग है, किसानों की भी विंग है, युवाओं की भी विंग है, छात्रों की, महिलाओं की भी विंग है, जो अलग अलग काम कर रही है। और जो ये कार्डों की बात चली है, कार्ड इशू करने वाला, ये कार्ड बनाने वाला और उस किसान यूनियन की जो विंग है या जनता सरकार मोर्चे की, उस विंग को लीड करने वाला नौजवान भाई, बड़ा भाई, वो भाई भी अपने बीच में पहुंचा है। एक बार वो नू भी बता दे वो किसे कार्ड बना हुआ है जो इन टोलाड़ा पर बैठा ही जाती इंदरी जाती। भाई विकास सर को आमंत्रित करो, अपनी बात रखे और साथियों में उत्साह बढ़ने का काम करे। की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। साथियों, रातों रात आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, ये केवल टोल की बात नहीं है। ये आपने साबित कर दिया जो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे ना। और डॉक्टर साहब को भी मैं बधाई देता हूं, जहां हमारा निशाना था और जिस लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे थे, उस लड़ाई के लिए जिन सैनिकों की जरूरत है, वास्तव में आज मुझे पहली बार ये यकीन हो गया डॉक्टर साहब कि हम वास्तव में उन दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां जब से मैं आया हूं, दो बात बार बार कही जा रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि लोकल भाई बोल रहे हैं, लोकल भाई खड़े हैं, लोकल भाई अब हमारे पर केस ना करो। हरियाणा है, देश तो भारत है, और कितने आ रहे हैं, हरियाणा ही होगा यो। एक बात ये प्रशासन के साथी भी सुन लो भाई, और ये टोल वाले कर्मचारी भाई भी सुन लो। हम लोकल हैं सारे जो बैठे हैं, कदे किसी का नू बहम रह जाए, विदेश तारे हैं, अमेरिका तारे हैं, हम सारे भाई लोकल बैठे हैं आपके पास में जो बैठे हैं। कोई भाई ज्यादा माहिती बन के आवा है और तुम्हारे वर्का के ऊपर केस, वैसे तो हमारा नियम ये रहता है कि हम किसी भी किसान मजदूर के बेटे के ऊपर केस करते नहीं। लेकिन अगर कोई मजदूर किसान का बेटा कंपनियों का इस कदर गुलाम हो चुका है कि उसने खुली आंखें तभी कोई दिखाई नहीं देता, तो हम किसी के दबाव में किसी ने बख्शा भी नहीं गए। कदे नू मान जाऊं ना, मैं पड़ोस का काम का हूं, अगर मैं आड़ गुआंढ का हूं। ये जो साथी बैठे हैं ना, एक एक साथी प्रशासन ने भी देख लिया, टोल वाले ने भी देख लिया। रात में तो केवल 5-6 आदमी थे, लोहे की राड़ों से वार करया। जो इतने कमजोर होंगे, रात ने घेर गाल की घरा पांदे आड़े थोड़े डटे थे। ये बहम दोनों के दोनों लोकल भी भाई काट दियो, किसी का कोई बहम हो तो, और प्रशासन वाले भी बहम काट दियो, टोल कंपनी वाले भी बहम काट दियो। हमारे भाइयों के साथ बदतमीजी करी है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस कंपनी का भी पक्का इलाज कराएंगे, टोल प्लाजा वाला का भी पक्का इलाज कराएंगे, और जिन भाइयों ने हमारे ऊपर वार कराया है उनका भी पक्का इलाज कराएंगे। कम से कम आगे भविष्य में ऐसी घटना न करें। साथियों, ये टोल प्लाजा नहीं है, ये मात्र डॉक्टर साहब की बात नहीं है, ये गुंडागर्दी के सबसे बड़े ठिकाने अगर कहीं है तो ये टोल प्लाजा खोल रखे इनने। 50-50 गुंडे एक एक टोल के ऊपर रखे हैं। आप सब भाई जो लोकल भी सुन रहे होंगे, आपके बटेऊ, आपके बहन होई भी आंदे जांदे घरा जागी न बटेऊ आवा है ना, कई बार तो टोल पे पिटकी जावे गांव में, घरा जागी शर्मांदा बतांदा को नहीं मेरे मारे।
अफसन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसान आंदोलन से पहले तो इतना बुरा हाल था, गाड़ी का पाछा थोड़ा बाहर लाइन तक लग जाता तो ये थप्पड़ से बात करते थे, मुंह से बात नहीं कर रहे थे। ये यहाँ आंदोलन का कुछ प्रभाव कम रहा, इसलिए इन भाइयों को गुलामी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ दादागिरी थोड़ी ज्यादा चलती होगी। इनने फिर दही का बरामद कपास मुंह में गाय लीप कर ये डॉक्टर साहब छेड़ दिए। ये लोग उसी नीयत के ऊपर है कि जैसे पहले हमने पीट पीट खंडाए टोल टैक्स वाले गुंडिया ने रखे हैं, जो एक आधी बार महीने 2 महीने जेल में जाया उन्हें कई बार तो उन्हें रखे हैं, और ये किसी को नहीं बख्शते। और आज जो इन्हें कराया है काम, इबी भी अनुमान दे राती 2 जन हुए होंगे, और इबी भी किमें नुए माने होंगे 2 से 4 होंगे। आड़ ट्रैक्टर ट्रालियां की रेल बना देंगे, जो कर हमने दिल्ली बनाई थी ना, तो किसी का ब्रह्म रह गया हो जो प्रशासन के साथी बैठे हैं। क्या करे भाई प्रशासन, क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया? ये 3 तो माननीय मोटरसाइकिल पर घूमने लायक रिहाड़ है, समझौता कराएंगे माफी देवाएंगे वो बात की बात है, लेकिन जिन्होंने हमला कराया जो कैमरे के अंदर आ रहा है और वो और को मोटरसाइकिल लेके हमने देखा कि जहां है, इसका मतलब कि प्रशासन भी गिर रहे हैं, प्रशासन भी गिर रहे हैं। ये टोल टैक्स लगाने वाले 2-3 काम पहले करते शुरू में, इनका शुरू होने था पहले। एक तो गामा में 2-4 चौधरी किस्म के मानसाना पकड़ेंगे पहले दिन, कोई एक सरपंच, कोई प्रधान, कोई चेयरमैन, उन्हें पकड़ेंगे पहले तो उनके जान पहचान करेंगे, उन्हें पेड़े पेड़े खुआओगे। एक जो गामा में छोटे मोटे बदमाश हैं, 15-10 दिन की छोटी मोटी चोरी डकैती कर रहे हुए हैं, उन्हें पकड़ेंगे। एक बार हमारे ऊपर की में बात आ जा, वहां कह देंगे हम जिम्मेवार है, कोई दिक्कत नहीं आने दें। तीसरा, ये जो भी चौकी थाना नजदीक लगता होगा वहां के SHO को पकड़ेंगे और उसमें मंथली बांधेंगे, पीछे देवे सीधे, मन कोई शर्म नहीं आती कन देनी, सीधे रपिए ये देवे हैं। और कोई झगड़ा अगर कोई हो जाए हम ही करते हैं तो तमने मारे तो रहे, मारे का नहीं बोलना है। जैसे कल भी पुलिस आते ही डॉक्टर साहब, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, एक भाई आया था, उन्हें भी आंते बोला क्या बदतमीजी है, ये रास्ता क्यों रोक रखा है? ये रास्ता किसी के बाप का नहीं भाई, आड़े बैठे हैं, जितना जी करेगा ने जितने दिन तक बैठांगे, ये किसी के बाप का रास्ता नहीं है, हमारे पूर्वजों की धरती है। आड़े बैठे हैं और सुन लो भाई, जितने भाई बैठे हैं, आंदोलन तबार की बात हो रही है और बर्दाश्त तबार की बात हो रही है। कल जो हमने वीडियो देखी, आंदोलन हम और तरीके से लड़ते हैं और लड़ाई और तरीके से लड़ी जावे है। क्यों कान खोल के सुन ले भाई, कोई कर्मचारी भी, कोई भी साथी, अगर किसी का कोई बहम हो, खाली नारे लानिए को नहीं आ रहे बैठे, अगर नारे लानिए हो वैसे लाइट बंद कर दी होगी, अपना नवे चल रहा है यार, वहां से लाइट जा रहा है, 4 बंदे क्या बात है, कोई बात भाई, कोई सारे नारे लानिए को नहीं, चाहे किसी का सखो कहेगा, हर तरीके की लड़ाई हम लड़न खातर आ रहे हैं, चाहे हमने अपनी जान देनी पड़ जी भाई। और आएंगे कुछ तो पीछेंगे कचुए, हम देखते हैं टोल प्लाजा की लड़ाई में, हमने वहां लुधियाना में भी जब टोल प्लाजा के ऊपर आंदोलन शुरू किया था, पूरा भी आए थे 1-2 सरपंच, एक सरपंच आए खुद टका की मारी धरती है, मतलब समझ के सारे बात ने भाई, वहां भी आए थे, हमने उनको भी दबाया था। ये किसी की धरती नहीं है, ये हमारी धरती है भाई, और हमारी लड़ाई है इस सम्मान की लड़ाई में। जो भाई हमारा साथ देगा वो भाई हमारा है, जो भाई दूसरे का साथ देगा वो हमारा भाई नहीं है।
और जो भी भाई लोकल मेरी बात को सुन रहे हो, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ये आजादी जो लोकल भाई है भाई, आपके लिए सुनहरा मौका ये आज। ये जनता सरकार मोर्चा भारतीय किसान संघ समिति के भाई आड़े बैठे हैं, जो आपके साथ गुलामी पूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है भाई, ये तो कहे 5 किलोमीटर तक की माफी को नहीं, 15 किलोमीटर तक 12-13 गांव माफ है। और एक टोल में जाएगी, देखो अपना आसपास की तेर का टोल देख लो, मदीने का टोल देखो, मैयड़ का देखो, बांस का देखो, रुदाना का देखो, खटखट का देखो। भाई अगर हमारा साथ दोगे तारा समाधान भी आज हम करवा के जावांगे। आस पास के 15 गांव का टोल अभी आज आड़े माफ करवा के जाऊंगा। और भाई बड़ा मौका इन टोल आया ने धरती दे दिया जनता सरकार मोर्चा वाले, तो हम भी सुन लो। मौका है अगर एक चीज का कोई लड़ाई छेड़ने का टेम होया करे, घड़ी होया करे। नितिन गडकरी ने बयान दे रहा क्या कि 20 टोल अवैध हैं। हरियाणा की बात करूं मैं, 20 टोल अवैध है हरियाणा में 20 टोल अवैध हैं। इसकी भी लिस्ट जाए देखवावांगे दाऊ डाल तक से भाई, आरटीआई लगा कर इससे पूछांगे यो कितना दिन का हो लिया। ये 20 के 20 टोल जनता सरकार मोर्चा ने फाड़ी लेके राफड़े लेके पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ दोगे कि नहीं पढ़ दोगे? जितने ये जो अवैध काम चल रहा है, टोलों की जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को खत्म करने की लड़ाई की शुरुआत आज हो रही है। और इस शुरुआत में आप लोग खुले मन से इस बात को केवल इतना ना समझे कि यह लड़ाई होगी थी इसने सूझ जानी है। इस बात को यहां तक समझे कि जनता जो टोलों से पीड़ित है, जनता की समस्या का समाधान करने की शुरुआत आज इस टोल प्लाजा से हो रहा है। और जब तक इन सारे का इलाज आज और आप इन्हें मान लिया कर दिया इनका एक का इलाज, टोल प्लाजा तो बहुत सारे हैं ना देश में। हम ये चाह रहे हैं कि बार बार ना लड़ना पड़े, एक के बार की लड़ाई में सारा पक्का इलाज हो जाए। कम से कम टोल लड़ेगा तो इलाज हो जाए। इस लड़ाई तय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है, ना डरने की जरूरत है, ना झुकने की जरूरत है। मेरे जैसे धौल कपड़िए भी आऊंगे, एक आधा बाल बूल बधाई भी आ जाएगा, इतने बाल बधाई को डाटा बधाई भी आ जाएगा। आया करें, हमने बहुत लंबा अनुभव इस बात का, आया करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सही और गलत के बीच में यो अंतर हो है। गलत आड़ा चाहे तलवार लिए और सही आड़ा चाहे खाली हाथ हो, वो उसको हरा नहीं सकता। कल ये सही थे, ये 50 लोग थे, ये खाली हाथ थे 5 आदमी, लेकिन आखिरी में 50 आदमियों ने टोल को खाली करना पड़ा था। रहते चाबी दे की नुमान दे डगर जाए टुकड़े, लेकिन इन बेरा को नहीं तारे फूफे हैं। ये गलत गाड़ी की टिकट हमने कटवा ली, मतलब गलत जगह बैठा का छाता में हाथी ने ला लिया। अरे तो ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। एक बार और छेड़ की देख लो भाई, किसी में इतना ही हंगा पड़ता हूं मैं कि मैं फालतू का कि मैं हंगा पड़ता, तो और छेड़ की देख लो। केवरा जो क्रांति हम चाह रहे हैं भगवान करता हो और आड़े तो शुरू होनी हो, ये भी क्रांतिकारी क्षेत्र रहा। इसमें भी बहुत सारे शहीद राव तुलाराम जैसे इन धरतियों पर पैदा हुए हैं। हो सकता हो राव तुलाराम के वंशज आप अपने रूप में जन्म ले रहे हो और आड़े तक कोई क्रांति की शुरुआत होनी हो, तो उस बात से भी नहीं घबराना किसी भी रूप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मामले में ये इसे है, ये सार डाल के टोल आए, प्रशासन का, गुंडा का, बदमाश का, खाप पंचायती का सार डाल के मनसा बाहर के एक बार दिखाऊंगे। लेकिन हम जब मानेंगे, जब हमारे
जो 5 साथी हैं उनकी आत्मा ने शांति मिलेगी कि हाँ हमारा मान सम्मान लौट आया। वरना तो भाई जो भाई इस लड़ाई में थे सीधा पुंजड़ करके आ जाओ। मुंह कौन चलता कि मोटरसाइकिल पे दोनों को लेकर के एक बार गलती होगी ना, हमने अंदाजा आ जाएगा ये सीधा पुंजड़ हो रहा है, उसके बाद विचार करेंगे। तो आप इन्हें मीटिंग वहां करनी थी ना करनाल में, 3 दिन का सत्र भी चल जाएगा, कंटिन्यू ट्रेनिंग हो जाएगी। और वो जो हमने करनाल में करनी थी उसकी शुरुआत मान लिया रैली के मेरा डॉक्टर साहब वाली बात है, रैली आ रही होनी हो, आप ही डिसाइड कौन करनी है, ऊपर वाला डिसाइड करनी है। इसीलिए और अपना ना आना जाना रिया इतनी बड़ी बात होगी। अपना तो टेम दे रखा था आज करनाल पोतनादार आ रहा यहाँ सारे, तो कोई तो चीज खींच रही होगी आप नाड़े, प्रकृति खींच रही है, कोई न कोई मारा में कमी होगी तो मारा इलाज हो जाएगा, और इन और भैया में होगी तो और का इलाज हो जाएगा, इलाज पक्का होगा। रतैया बात मैं कह दूं। और आप सब भाइयों का दोबारा से धन्यवाद करता हूं आपका, और आपको साधुवाद देता हूं कि वास्तव में जो आपने बीड़ा उठाया था जनता सरकार मोर्चा का, कि इस देश के अंदर जनता ही सरकार है, जनता तो बड़ी कोई सरकार नहीं है। हम वो मानस यहाँ बैठे हैं जब भाई सारे के स्कूलों में ताला ला दिया था, सारे के बच्चे अनपढ़ कर दिए थे सरकार ने, ये जो भाई बैठे इनकी बदौलत आपके स्कूल खुले कि नहीं खुले। जब मोदी ने अनाज का ताला ला दिया था, नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े साइलोज में ताला अनाज बंद कर दिया था, तजूरी के अंदर रोटी को बंद कर दिया था, तो हम दिल्ली के अंदर हमने लड़ाई लड़ी और दोनों सदनों के अंदर एक दिन में बिल पास करवाया कि आपकी रोटी को तिजोरी से बाहर कटवाया। मैं तो लगूंगा भाई तारे जे भाई आ रहे हैं बाहर के लोकल भैया खातर तो एक सुनहरा मौका है। इसे से मानस जिस धरती पर पांव धर दे वह धरती पवित्र हो जाए। भाई कार्ड किसान यूनियन के कार्ड बने, किसान यूनियन के हमारे यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे देश में कोई भी टोल प्लाजा हो, कोई भी टोल प्लाजा हो, हर जगह किसान यूनियन का कार्ड और किसान यूनियन का झंडा। और आपकी ही कंपनी थी सकाई लाल खटखट टोल के ऊपर भी काम करे है। जिन टोल वाले ने नहीं बेरा तो उनके मैनेजर से पूछ लो। जनता सरकार मोर्चा और किसान यूनियन के साथी जहां से भी टोल से गुजरेंगे कोई आदमी टोल नहीं देगा। एक बात तो ये है जो हम बार बार कहते आए हैं, जो हमारा नारा है, हमारे संगठन का नारा है, जनता ही सरकार है। और जहां भी संगठन बैठता है वहां ये बात साबित करके जाता है कि जनता ही सरकार है। और यहाँ नारनौल के अंदर भी इसी बात को साबित करके जाएंगे कि जनता ही सरकार है। हमारे उद्देश्य बहुत बड़े हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और आप लोगों को भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, प्रशासन की जानकारी के लिए वो बताना चाहूंगा। ये जो चेहरे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये देश नहीं पूरी दुनिया को बदलने का सपना रखते हैं, पूरी दुनिया को। और ये अपने आप के लिए नहीं, पूरी दुनिया की संतानों को नस्ल बचाओ और फसल बचाओ इनका नारा है। पूरी दुनिया की संतानों को बचाने का काम करे हैं। और हमने केवल कह नहीं रहे, कोरोना काल में अगर लॉकडाउन खुलवाने में अगर किसी का योगदान रहा तो जनता सरकार मोर्चे का रहा, स्कूल खुलवाने का अगर योगदान रहा तो जनता सरकार मोर्चे का रहा। तो जैसा कि जनता सरकार मोर्चे का नारा था, जैसा कि हमें समझाया गया, आपको बताया गया था कि पहले कॉल के अंदर आए हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि जनता सरकार मोर्चा इस देश का सबसे ज्यादा एक्टिव संगठन है। आप लोगों को सबको बधाई। छाने लोग है भाई, हम लोग यहाँ मारे लठ मारे आड़ा, उन लोगों ने मारे सरिये मारे, लोहे की रोड मारी, छाती में मारे खोद मारी,
और हमने जब नुका यार हमारे बैठे अपनी मांग मांगने के लिए, तो डीएसपी भूपेंद्र सिंह आकर के, वो क्या कहते हैं उसको, महेंद्र सिंह आकर के क्या बोलता है कि लाइन खाली कर दो, टोल वालों का नुकसान हो रहा है। वो टोल वालों के लिए आया। जब हमारा साथी सुनील बोलता है कि हमारे में तो कोई मर जाता तो क्या होता, तो डीएसपी की जो संवेदनहीनता है उसका लेवल ये था, वो कहता मर जाता तो 302 लाख दंदे और क्यों होता, बस बात खत्म। किसी का परिवार पूरा का पूरा उजड़न लग रहा, इनके लिए वो 302 और 307 धाराएं हैं, बस इससे ऊपर नहीं है कुछ। शर्म करो, शर्म करो। ये लेवल है आपके टोल पर। देखो, पंचायत के फैसले पंचायत के हिसाब से होते हैं। हमने फैसला हमारे भैया पे सारा पे छोड़ दिया, हमारे ऊपर अटैक का कोई मतलब को नहीं। आपा तो वो रोज गवा यार, आपने कुछ मानते ही नहीं, कुछ होता नहीं है। अभी एक भाई आ रहा था, वो बोला हमारा चैनल न्यू पूछा ये देवेंद्र बलारा जनता सरकार मोर्चा में किस पद पे है, तो मैंने उसने न्यू गया मोर्च उसमें लिख के दे दे देवेंद्र बलारा मोर्चे में सोता है कुछ नहीं, सब ताखरी पद पे है, उस बाकी सारे साथी हैं, तुमने देख लो। अभी जो मोर्चे के अंदर हमने जब न्यू कहा भाई सीसीटीवी फुटेज के अंदर जितने बालक हैं, भाई एक बात बताओ, टोल कर्मी की वर्दी में कोई बाहर का आदमी टोल पे वसूली कर सकेगी, टोल पे गुंडागर्दी कर सकेगी? तो जब मैंने उसने न्यू कहा कि पंचायत में हमने न्यू कहा कि आड़े खड़े होकर के बुला रहा था माफी कौन मांगनी सरावत साहब, हमारी डिमांड में पहली डिमांड ये है कि इस टोल कर्मचारियों ने जितने लोगों से आज तक बदतमीजियां की है उन सब से हाथ जोड़कर कान पकड़ के माफी मांगेंगे यहाँ पंचायत में कैमरे के अंदर, जितने भी लोगों से बदतमीजियां की हैं, और आगे से किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ये यहाँ से प्रॉमिस देके जाएगा। हमने कुछ नहीं करना उनकी जिंदगी बर्बाद करके, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन प्रशासन ने ड्रामा करने के लिए 12 लोगों को अंदर किया हुआ है। अगर 30 लोग यहाँ पर हमला करने वाले थे तो बाकी के 18 कहाँ हैं? नंबर 2, सारे के सारे इस मैनेजर ने, पता है मैनेजर ने प्लान करके गया, यहीं पे गए, हाड़ेत की बात थी, आपके सामने फिर लग रहे हैं, ये मैनेजर एक खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, और ये सरकारें खेल खेल रही हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर खेल खेल रही हैं। आपका गेंद बना रखा है इन्होंने, कदे गिंडू की तरह, कदे लात मार के न्यून, कदे न्यून, कदे न्यून, ये चलता रहेगा। ये तो यहाँ के लोकल आदमी बताने लग रहे, इनकी गल जुलम होने लग रहे, इनका लठमारा है, और ऐसे चुनू का बोला हमारे पास तो शिकायत नहीं आई। भाई जिनसे भाई जनता सरकार मोर्चा ने समर्थन देना है वह तो बैठ जाओ आगे सामने, जिनसे मारते समर्थन देना है, जो तमाशा देखना है वह बेशक कितने खड़े रहो, कोई दिक्कत को नहीं, तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। कदे नहीं सोच रहे हो तुम्हारे लिए टोल की लड़ाई होगी या हमारे लिए टोल की लड़ाई नहीं है। रोज का 10,000 रुपए का तो एक गाड़ी फूक दे, तेल और खाना खर्चा टोटल हमारा, हम अपना जिंदगी दांव पे लगा करके टोल बचाने खातर को नहीं बात कर रहे हैं। तो देखो सोचता हूँ कि 40 रुपए में 100 रुपए में हमारा घर भर जाएगा। या लड़ाई है सही और गलत की कि मारी धरती मार पे धक्के तो छीन के मारते रोड टैक्स भी ले लिया, मारे ईसीटीसी भी कर रखी और प्रति किलोमीटर भी मार पे लेने लग रही, हर कदम कर मतलब खर्चा। वो जो दलाल जिसकी मैं बात बता रहा था वो भेज रखा था सरकार का, वो बता हुआ हमारे को, उसने बताया उड़ाना जनों को ना, मैं बोला फलाने फलाने पद पे हूं, मैं उनका पंचायतों का पता नहीं के पदाधिकारी को प्रधान था, मैं वो प्रधान हूं और मैं लोकल हूं और मैं फिर भी टोल टैक्स देता हूं। मैंने कहा शर्म तो डूब के मर जा, तना शर्म आनी चाहिए तो फिर भी देवे टोल। जमीन आदमी तो इतना बड़ा प्रधान हो गए, दिन लग रहा हम जो कहने लग रहे तेरी धरती पे बन गया तो तू टोल टैक्स कैसे देगा? तेरी ये धरती है यार, तेरे पुरखियों की धरती, तेरे से जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जबरदस्ती छीन के ये सड़कें बना रखी है, आपने अपनी मर्जी से दे नहीं रखी, वो हालात पैदा किए गए हैं। ये जागरण का अभियान प्रशासन को बता दें, ये लंबा चलेगा। डिमांड हमने अपनी भेज दी है, उन डिमांड के अलावा वो डिमांड बढ़ सकती है अगर ये धरना जितना लंबा चलेगा, जितने ज्यादा लोग प्रताड़ित किए जाएंगे, जितने ज्यादा लोग परेशान होंगे, उतनी ही हमारी जान देने की ताकत बढ़ती चली जाएगी। हम नाटक तो मुझको ना यहाँ पुलिस वाले ड्रामा आड़ा खड़े होकर बल फरन कर देंगे यार, कुछ कर लो तुम
हम पहला ही करते सारा हिसाब किताब करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं। हमने मन का डर कौन लगता किसी ने भी आड़ा है, थारे ना लखा का डर लगता, ना जेल का डर लगता, ना मुकदमे का डर लगता, ना सरकार से लगता, ना किसी गुंडा का लगता, ना स्टोल का लगता, ना कंपनियां का लगता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जेब में रखती है, उनसे लड़ रहा है जनता सरकार मोर्चा। तो नहीं सोचते इसलिए यह लड़ाई जो है यह टोल की है ही नहीं, यह लड़ाई असमत की है, यह लड़ाई सही गलत की है, यह लड़ाई समाज की है। और जिस समाज की लड़ाई है जब वो उठ के नहीं आता तो फिर समाज ने मतलब फिर अभिशप्त है वो समाज अपने बच्चों की बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखने के लिए। टोल टैक्स फ्री कर दिया, अपने साथियों ने ये डंडे सीधे कर दिए। गुलामी का लेवल देखो, रात ने वो वीडियो बनाई अपने साथियों ने, अरे रोक के टोल दे के जावे मरे बेटे खुले डंडे में भी डंडा खुल रहा है। अरे उसको उसके नीचे सेंसर के नीचे पहले गाड़ी ने रोक के है, फिर लो जहां पर ना तोहफा कबूल करो और फिर चलते हैं। अरे ये हाल हो रहा है यार। अरे जिस देश के लोगों को खुद आजादी नहीं चाहिए उनके लिए आपा लड़न लाग रहे हैं आपा, लेकिन फिर भी नहीं कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, उनमें तो जो जिनका जमीर जिंदा है, जिनको सच और झूठ की लड़ाई लड़ने का बेरा है, वह आ जाओ जनता सरकार मोर्चा में। जनता सरकार मोर्चा वाले योद्धा एक एक आदमी के लिए अपने साथी के लिए जान देने के लिए तैयार खड़े हैं, देने खड़े हो उठेंगे। हमारी संख्या थोड़ी ना समझा जाए, कभी नहीं सोचते हो कि 100-200 मानस है, 250 मानस है, ये को नहीं। उन तो कह रखा रुक जाओ, जिस दिन ऐलान होगा टिकट महाराष्ट्र तभी बुक हो जाएंगे, टिकट मध्य प्रदेश तभी हो जाएंगे, यूपी तभी हो जाएंगे, राजस्थान तभी हो जाएंगे, तेलंगाना तभी हो जाएंगे, उड़ीसा तभी हो जाएंगे, कलकत्ता तभी हो जाएंगे। सारे को जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग भी हो ली, लोग भी हो लिए, टीम भी बन ली, संगठन बना हुआ है। हरियाणा में भी नहीं बेरा कितने कमाने आ जाएंगे, फिर ना सोच लियो कभी फिर कहो अपना हिसाब किताब जो अपना ब्योत देख लियो भाई। क्योंकि जो किसान 26 नवंबर को फसल बचाओ के लिए और जो किसानों के आंदोलन के लिए चलने वाले हैं मन मानो नाड़े आकर बैठना पड़े, हड़ते चालू करना पड़े। जो हम लोग 19 नवंबर में नस्ल बचाओ रैली करनाल में करने वाले के फटाफा नहीं आड़े चालू कर देनी पड़े या नस्ल बचाओ रैली, तो जिस भी हिसाब से प्रोग्राम बनेगा आप उसके लिए तैयार हैं। अपनी डिमांड जाली है, उस तक बार की अपनी डिमांड कोई नहीं है। जो ठीक है, जिन साथियों को अभी ये लगता है कि यो होना चाहिए, वो हमारा समर्थन देने के लिए आए हैं। आप लोग उनको सुनो, उनको समझो, वो उनकी फाइनल लाइन नहीं है, फाइनल लाइन वो है जो अंदर जाली मारी। लोकतंत्र है कहीं पे, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का होता है भी लोगों की जो सुविधा है, लोगों का हर फील्ड की सुविधा है, लोगों के अनुरूप काम किया जाए। लेकिन लोकतंत्र तो अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। लोकतंत्र नहीं रहा, या बचा हुआ लोकतंत्र है। सारा सिस्टम उलट चुका है, आज के दिन सारा सिस्टम उलट चुका है। कोई अपनी सच्चाई की आवाज उठाने के जो आवाज उठाता है उसको उठाने देते या नहीं बताओ? दबा दी जाती है ना, फिर फायदा क्या हुआ उसको? यानी कि वो तो एक दिखावे के नाम का लोकतंत्र और देश का संविधान बचा रह गया है, जो केवल कुछ मुट्ठी भर आदमियों की मुट्ठी में काबू होकर रह गया। लोकतंत्र और संविधान होना चाहिए ऐसा, जो हर आदमी का हक है, जो हर आदमी का किसी भी फील्ड का है, किसी भी गरीब अमीर ऊंच नीच जो भी है, हम सब बराबर है। पीएम से लेके प्रधानमंत्री तक जो हमारे कानून है, लोकतंत्र है, संविधान है उसमें। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है, एक नेता आ जाता, कोई नेताओं के लिए तो जो सरकारी सिस्टम है सब आके दस्तमस्तक हो जाते हैं, हो जाते होंगे ना। रोडों पे भी नहीं चलने देते थे, कई बार तो ऐसा होता है रोड ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जब कानून में लिख दिया भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान है, कहाँ गया संविधान? हो संविधान पे कब्जा कर लिया मुट्ठी भर ताकतों ने, कर चुके एक नहीं मुट्ठी भर ताकत है, वे कुछ लोगों के हाथ में रहेगी ना। हमारे और इनके हाथ में क्या है? कानूनी तौर पर तो सब कुछ है सबके पास, लेकिन वो दो कुछ मुट्ठी भर लोग जो
जो बड़े रुतबे के हैं, उनमें बड़े से बड़े नेता भी शामिल हैं, उनमें बड़े से बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस डिपार्टमेंटल आपको दिखता है ना भाई, पुलिस डिपार्टमेंट की देख लो। पुलिस डिपार्टमेंट, आप जो डीएसपी रैंक तक के अधिकारी देखते हो ना, वे अपनी आजादी से काम नहीं कर सकते। कोई भी काम है ना पुलिस डिपार्टमेंट, या जो लोग है ना भाई हम थानेदार हैं, हम इंस्पेक्टर हैं, हम डीएसपी हैं, जीरो है वे केवल गुलामी करते हैं, गुलामी उस अधिकारियों की। अगर आज तक कोई इस बात को सुन रहा हो, किसी ने अपनी पर्ची से किसी के अधिकारी का और ऊपर नेता का इंटरफेयर हो जाता है, अपनी मर्जी से करके दिखाओ तो कोई एक भी काम बता दो, पूछ लिया इस बात को, किसी ने आज तक किया हो तो रिपोर्टें देखिए जो निष्पक्ष जांच करके भेज दिया बड़े अधिकारियों ने, डीएसपी को भगा दिया, भगाओ दूसरी बना के भेजो, सब कुछ गुलाम बना लिया है। ये अगर आवाज उठाना चाहते हैं, ऐसे नियम बना रखे अंग्रेजों ने, इनके कलम चला देते हैं पुलिस वाले के भी। कोई सा भी सरकारी तंत्र में कोई सा भी कर्मचारी, सब कुछ गुलाम हो चुके हैं अपने देश का। ऐसे कैसे रहेंगे, या किस चीज की ऐसी आजादी का हमारे को क्या जरूरत है भाई, जब सब कुछ गुलाम है। आजाद लिखने का फायदा क्या है उसमें, बताओ, कोई आजाद हो तो? कोई आजाद नहीं है भाई, ये अपना नाम मात्र के रह गए हैं। इस देश को बचाया जाता हो, तुम लोग नौजवान हो, तुम सबके बस की नहीं है, सबको डरा देते हैं, कानून का ज्ञान नहीं है, वो पता नहीं क्या कर देते हैं। छोटे कर्मचारियों को तो ऊपर से जो आदेश आते हैं वो करना पड़ता है। दूसरी बात रही टोल टैक्स वालों को, चलो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है टोल लेने की, टोल लेते भी हैं, लेकिन जो ये मारपीट और गुंडागर्दी, ये किसने अधिकार दे दिया? अब कहा गया लोकतंत्र, अब कहा गया देश का संविधान है। 50-50 गुंडे आके हमला करते हैं, चलो ये तो ठीक है, जागरूक व्यक्ति थे, आधे बेचारे पता नहीं कहां से, किस किस स्टेट से, किस किस देश से, किस किस देश के हिस्से से आते हैं, उन वे तो हर जगह प्रताड़ित होते हैं नहीं, बताओ फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ये काम कैसे चलेगा ये भाई? ये तो देश अभी आजाद नहीं हुआ पूर्ण रूप से, बस नाम रिकॉर्ड में आजाद है, भारत आजाद हो गया, लेकिन ये आजाद नहीं है। हर व्यक्ति एक गुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है। जायज काम मानना अच्छी बात है, जायज काम को मानो सभी, कोई जायज काम है उसको मानना गुलामी नहीं होता। नाजायज काम जो करवाए जाते हैं दबाव डाल के, वो गुलामी होती है, समझे आप? इसलिए भाई इस देश को बचाने का हर नागरिक का कर्तव्य है। और दूसरी सब बात है, सरकारों को सबसे पहले तो खेती बाड़ी, नस्ल, फसल, इन पर ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान है? कोई कितना जहर मार रहा है, कितना किसी तरह का बीज आ रहा है, सब कुछ अपने देश का खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा हुआ, सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जा चुका है ये देश। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है भाई इसको बचाया जा सके तो बचा लो, नहीं तो आगे कोई ये नहीं ऐसा ही चलता रहेगा, ये देश आजाद नहीं है। कि पहले कॉल के अंदर आए हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि जनता सरकार मोर्चा इस देश का सबसे ज्यादा एक्टिव संगठन है। आप लोगों को सबको बधाई। और अभी हमारे बीच में जो समझौता हुआ है वो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं। पहली बात तो जो जिन साथियों ने हमारे साथ बदतमीजी करी है समेत मैनेजर का, कुछ साथी उनमें से जेल के अंदर है अभी भी, वो यहाँ नहीं आ सकते। एक आधा भाई कदे कह देना वो को नहीं आ रहा। जो भी भाई अवेलेबल हैं वो साथी आपके बीच में मैनेजर समेत इस मामले के लिए खेद प्रकट करेंगे। हमें किसी को जलील करने का कोई शौक नहीं है। माफी मतलब माफी होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो
हमारी दूसरी मांग थी कि हमारे जितने भी जनता सरकार मोर्चा के कार्ड हैं, भारतीय किसान संघर्ष समिति जनता सरकार मोर्चा और गौ रक्षा के कार्ड हैं, जितने भी कार्ड हैं, जितनी सकाई ला रखे, जितने टोल हरियाणा में, उन सभी टोलों के ऊपर भरी होंगे, उनकी लिस्ट में देंगे, एक नंबर, मोबाइल नंबर जिम्मेदार आदमी का देंगे। अगर किसी ने कोई दिक्कत हो तो उस नंबर के ऊपर आप लोग बातचीत करोगे, आपकी किसी भी गाड़ी को रोका नहीं जाओगे। तीसरी बात जो है, यहाँ जो आसपास के गांव के साथी हमारा सहयोग करने खातिर आए थे, जैसा कि हमने विचार करके अपनी बात को बढ़ाया था कि आसपास के 15 गांवों का कोई भी किसी भी प्रकार का टोल नहीं लगेगा। जो साथी अपनी गाड़ी ने मान लिया कि किराया भाड़ा बचला हुआ है, उसकी बात नहीं है भाई, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं। कदे तड़के कोई भाई अपने व्यापारी गाड़ी चला रहा है, उसका भी टोल आड़क रोज चक्कर काटे हैं। जो अपने घर परिवार के लिए रखे है, जो पर्सनल अपने साधन है, उनका 15 गामा का टोल नहीं लगेगा। और जो एक और मांग हमारी थी कि हम दंड मिलना चाहिए। दंड के मामले में हमने सभी साथियों ने विचार विमर्श करके ये फैसला किया सबके साथ में कि दंड का मामला जो हमारे लोकल पंचायती यहाँ आए थे, सरपंच साहब भी आ रहे हैं, चेयरमैन साहब भी आ रहा है, जो यहाँ के परिवार के जो लोग थे, यहाँ के लोकल जो पंचायती बीच बचाव करे थे, हमने ये कह दिया कि दंड का जो मामला है, चाहे वो 1 रुपया का लाओ चाहे ना लाओ, गाड़ी ठीक कराने का चाहे वो 1 रुपया दो चाहे ना दो, ये पंचायत तय करके आई होगी कि वो कितना दंड लाओगे। हमने अपनी तरफ से इस बात को इनकी तरफ, इनका पाला में डाल दिया। ये सारे की सारी बात सीसीटीवी फुटेज जो हमने आगे के पेन ड्राइव में वो लेके आने लग रहे हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज जो हमें हमारी मांग थी वो हमने ले ली। ठीक है, इस समझौते के बाद जितने साथियों के ऊपर FIR है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है भाई, आप लोगों को भी स्पष्ट कर दिया, हम हमारी तरफ से समझौता कर रहे हैं पूरा। तड़के कोई अधिकारी, कोई कानून वाला कोई आपने तंग करे, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। समझौता हो गया, हम अपनी समझौता देने तैयार हैं। लेकिन अगर कोई कर्मचारी सा भी हो जा रहा है, कई बार समझौता हो जा रहा, फिर भी कोई न कोई कानूनी कार्रवाई सा पेचा फंसा कि उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा, हमारा समझौता पक्का होगा। तो अभी मैं अनुरोध करता हूं कि टोल के जो मैनेजर साहब हैं, वो जो साथी, जो 2-4 साथी थे, वो एक बार आगे आके मतलब जो अवेलेबल है, कुछ गिरफ्तार कर रखे उन्होंने, 12 लोग गिरफ्तार हैं यहाँ जो अवेलेबल है। भाई साहब बुला लो, आ जाओ भाई। सुनील भाई, मैनेजर आ गया, मैनेजर आ गया। बैठ जाओ यार, कैमरा का चक्कर होगा। देखो, हमने पहले बताया भाई, आपने बातचीत करने खातिर हम नियुक्त करे थे। ये अगर आप किंतु परंतु करे हो, इसका मतलब आपने नियम से भाग गए। जो भाई गिरफ्तार है, जो ज्यादा एक्टिव थे, वो अंदर है, वह नहीं आ सकते। और उन्हें लिया कि आप भी अपने पाया तड़ों को काट भी देंगे तो बड़े हो जाओगे। ये हमारा मकसद नहीं। आप लोग तो पूरी दुनिया को बदलने खातिर चल रहे हो, और इसमें अगर आपने ये हमको कह दिया कि भाई इस बात में ये ऐसे ऐसे होगा, जो अवेलेबल थे भाई आपके बीच में आ गया। इसलिए आप लोग इनकी बात को सुनो। मैनेजर साहब अपनी बात रखेंगे। मैनेजर साहब, इतनी दूर से आप आए हैं, आपको कष्ट दिया मैंने दिया, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हाथ जोड़। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं। ठीक है जी, और कोई दिला सको है तो भाई मैं आपके सामने।
एक बार भाई हाथ खड़ा कर दो, तंदुरुस्त से भाई थे उसमें भाई आप आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ भैया, भाई नीचे बैठ जाओ। भाई कोई आ रहा है हो तो आ रहा है जो भाई। भाई इनकी तरफ से बात ये है कि इन्हें माफी मांग ली। भाई बीच में ना बोलो। और डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग भी और आप लोग जो हमारी टीम के साथ, आप लोग भी बड़ा मन दिखाते हुए डॉक्टर साहब इस बात के ऊपर माची गेरती है, इस बात में यहाँ खत्म करो भाई। जितनी लंबी खिंचोगे इतने बात बढ़ जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी तरफ से माफ करो। और ये इनकी तरफ से बात ये है कि केवल अभी नहीं, भविष्य में भी किसी के भी साथ आगे आने वाले समय भी ये किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना भविष्य में भी नहीं करेंगे। ये चीजें एक शिक्षा देती हैं और इसीलिए हम अपने 200 किलोमीटर आगे चल के आए यहाँ, ताकि समाज को प्रेरणा मिल सके। और यहाँ सुनील भाई ये खुद भी लड़न में सक्षम थे और यहाँ बैठे भी थे यहाँ, इसलिए सारा काम इसलिए कराया गया ताकि समाज में प्रेरणा मिल सके। इन जैसे जो भाई हैं जो गलत फहमी का शिकार होके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये आगे तक ना हो, इसलिए ये बात हो रही है। भाई आप बहुत पहले भी इस बात को चर्चा कर रहे हैं, टोल की लड़ाई अगर आप लड़ांगे ना, जिस दिन जब टोल की लड़ाई लड़ांगे तो सारे टोल पालन की लड़ाई लड़ांगे। इसी छोटी छोटी लड़ाई के ऊपर अपनी ऊर्जा में व्यर्थ नहीं करांगे। यह बहुत छोटी और तुच्छ लड़ाई है, इसमें अपनी ऊर्जा लाने का मतलब ये तो ठीक है, इनका एहसास कराना जरूरी था, नहीं तो ये आगे पाछे कर दे रहा है। हमने तो ये था ठीक आड़ा हमरे तो मरसा नहीं से पहचान लग रहे से भैया ने जो काल मारण में थे वह आड़े कौन खड़े में पर लेकिन खड़े हैं, हम फिर भी माफ करा, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें खुद मतलब उनका जमीर इतनी जमीन नहीं जा गया, हम थारी जिंदगी खराब करने खातर कौन थे, हमने कम जलील कौन करने थे, हमने सिर्फ तारतन नहीं बताना था। और थारी बहन बेटी गेल भी तो कोई न कोई साथ करेगा, थारी गेल के बनेगा रहे, कल थारे परिवार का गेल तारे बेटा गेल कोई करेगा तो गलत बात है भाई, कति नहीं होना चाहिए किससे गेल भी। तो यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, यह लड़ाई थी कि जिनके गेल पक्षे करे आए न, या माफी अगर मांगनी है तो उनसे मांगो कि जिनसे पहले बदतमीजियां करी है, और या माफी मांगनी है तो उनसे मांगो। आपका तय बात है कब तक किससे गेल भी बदतमीजी नहीं होगी तो उनका बदतमीजी नहीं होगी, क्योंकि ये गुंडागर्दी के स्थान नहीं बनाने हैं। और जो भाइयों ने फाइनल कर दिया, फिर वो लड़ाई के रह गया बचा, हमने फांसी से तोड़ने हो फिर तो तोड़ के चलेंगे, और जब हमने फांसी तोड़ने नहीं है तो अगले ने माफी मांग ली, हाथी के पाँव में सब कापा। मैनेजर साहब ने माफी मांग ली, मैनेजर साहब कहते इतने सीधा करांगे, मैनेजर साहब सीधे हो लिए। और बताओ क्या रहेगा, हमने कोई बात नहीं, तो हमने कोई सी बात तो करनी है, हमने कोई से गलत बात नहीं करना है नहीं। तो जो आप करना आए थे वो अपन कर लिया, नीचे हो जाओ, पीछे दिखता नहीं। भाई जनता सरकार मोर्चा ने आप लोगों से बता दिया क्यों लड़ना है, आस पास के 15 गांव लड़ लियो मेरे आ रही हो तो सिखाने चाहते आप। भाई पहले तो मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी भाई हैं, सभी को हाथ जोड़कर भाई राम राम। भाई सबसे पहली चीज तो जैसे भाई ने बताया कि भाई आसपास के गांव 5 किलोमीटर का पहले ही पर्सनल गाड़ी का फ्री कर, ठीक है। उसके बावजूद कमर्शियल व्हीकल को किसी को भी हम फ्री नहीं कर पाएंगे जी, उसका हमने डिस्काउंट कर रखा है और वो डिस्काउंट बिल्कुल नामात्र है, ठीक है जी।
कहीं भी किसी भी तौर पर कमर्शियल व्हीकल खड़ी हुई है। रही दूसरी बात, जैसे भाइयों ने बोला आई कार्ड का सही का है, ठीक है जी, आई कार्ड का मैंने भाई को बता दिया। वैसे तो परेशानी नहीं होती, लेकिन कई बार आ जाती है, तो मैं विकास भाई को अपना नंबर दे दूँगा। कोई भी समस्या आती है तो मेरे को बता यार, 5 आदमी 5-7 आदमी मेरे को किसी के कोई बात नहीं, किसी के पास भी आता है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, उसका भी मैं बता दूंगा जो भी है, ठीक है जी। और फिर भी जो रात को झगड़ा हुआ है उसके लिए हाथ जोड़ के मैं भी क्षमा मांगता हूँ। हुआ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या होती है, कुछ भी होती है, यूजर को होती है या हमें होती है, तो हमारी सहायता के लिए पुलिस प्रशासन है, पुलिस को बुलाना चाहिए, ठीक है जी। भाई मोबाइल नंबर हम डॉक्टर देवेंद्र बल्लाराव को दे देंगे, ठीक है साथी सारे। सुनील शर्मा के पास भी, रविंद्र भारती के पास भी, अक्षय नरवाल के पास भी, विकास शिक्षण के पास भी, कुलदीप के पास भी, सबके पास नंबर आ जाएगा। लीला साबड़ा के पास भी आ जाएगा, भाई दिल्ली वाला तो भी आ जाएगा, ठीक है। आखिरी जो बात रह रही है, जो दंड लगाने वाली बात आई थी, वो ये प्रधान जी आपको बताऊंगे, शेरावत साहब कि इन गाड़ी का भाई साहब या तो आप पंचायत में पहली बार आ रहे हो या आपने बेरागोनी कुकर पंचायत में बीच में भाई साहब हाथ जोड़ के बीच में आ रहे, हम जानते को नहीं भी थोड़ी आने खाना खुना खा के जाओगे, सारा गली में बोतल आके जाओगे, ठीक है, सारी कोई कमी कौन छोड़ के जाऊंगा। तो अभी मैं पंचायत के जो मेंबर है शेरावत साहब, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनने क्या अपना फैसला लिया, वो भी अपना फैसला लिया। आदर सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, गंगा समान पवित्र मेरी माताएं बहनें, व युवा पीढ़ी, जो बाहर से आए हुए सभी साथी, युवा बुजुर्ग, मेरे इलाके से सभी साथी, 36 बिरादरी खड़ी है। सबसे पहले तो जो बलारा जी के साथ बदतमीजी हुई ना, टीम के साथ लगा लो, मैं मेरी छत्र की तरफ से माफी मांगता हूँ। अगर मेरे से भी कोई 2 शब्दों में कुछ हो गया है तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप हमारी धरती पे हो तो पहला फर्ज है क्षमा मांगना। और ये नामो कालिया से सरपंच खड़े हैं हमारे धर्मेंद्र जी, ये मेरे पड़ोसी गांव के हैं, ये भी माफी मांग रहे हैं। दूसरी बात, मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, बाकी आगे से टोल पर ऐसी कोई बदतमीजी करेगा, मैं पहले खड़ा मिलूंगा, गारंटी देता हूँ। आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, मैं खड़ा हूँ, आपको भाई मान लो मेरे, मैं खड़ा हूँ। दूसरी बात, क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। आप सामाजिक आदमी हो, संस्कारी हो, जो क्षमा कर देता है ना, वो इस धरती पे भगवान के समान होता है, सबसे बड़ा होता है। जो बच्चे थे बहकाव में आगे, कैसे इनका समय खराब था, और बलारा जी के इस बहाने दर्शन हो गए। देखो सच कहता हूँ, बलारा जी के दर्शन हो गए। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, इनको सुनो, अरे सुनो यार, कोई बहाना होता है दर्शन करने का, क्या पता है रोड पर आपको निकल जाते हैं, हम इनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शुरू से देखता हूँ मैं। तो दर्शन हो गए भाई, क्या आप लोगों के दर्शन हो गए इस बहाने, तो वही माफ कर दिया तो बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, आप लोगों का धन्यवाद। बहन जी, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दीन है, कोई मांग नहीं थे, मेरे बड़े भाई हैं सारे, यहाँ सम्मानित हैं सारे, अब हम ये सारा माफ करा देंगे गारंटी से। 8 किलोमीटर का कह रहे ना, गारंटी से माफ होगा। दूसरी बात, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम 5-4 आदमी ने जो हमें जिम्मेदारी दी, उसमें यह करे भाई 31,000 रुपये गौशाला दिन के ऊपर जुर्माना, 31,000। दूसरी बात, तो जाति में जितना भी खर्चा है छोटा मोटा, वो कंपनी के थ्रू मैनेजर ठीक करा के देता है, मंजूर है। और आप लोग जो आए हो, माफी चाहता हूँ भाई,
आप बड़े हो, हम छोटे हो, माफ कर दिया, बहुत बड़े हो, सबका ये भगवान के समान हो, आप बहुत बड़े हो, माफ करने वाला बड़ा होता है। ये बच्चे आपके थे, हमारे नहीं, ये बच्चे आपके थे। हो जाता है, समय खराब होता ना, हो जाता है। तो आपने धन्यवाद आप लोगों का जो इन बच्चों को माफ कर दिया। मैं तो सदा आपका आभारी रहूंगा और आप लोगों का बार बार धन्यवाद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। साथियों, और जो भी साथी भाई सुनील शर्मा को मैंने बीच में रोका है, और जो बाहर वाले आ रहे हैं पीढ़ी प्लेटा ने माफ करवानी है, ताराई सा काम है हमारा दौर है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे प्रधान जी, हमारे पास इसे जादू है, इसी ताली है, 10 लाख का लोन 10 से 10 रुपया में माफ करवा देंगे। और मतलब मिला लो 50 लाख का होगा तो 1000 रुपये लाइन कर दो। किसी की कुड़की हो रही हो खेत की, किसी की दुकान की कुड़की हो रही हो, किसी का मकान का ताला लग रहा हो, किसी का ट्रैक्टर ने उठा के ले जाते हो और किसी की गाड़ी ने उठा के ले जाते हो। जनता सरकार मोर्चा का मोबाइल नंबर ले जियो, आधी रात में आपका मकान भी खाली छुटवाएंगे। और जो लोन तारे ऊपर है ना, सुन लो गाड़ी वाले भाइयों, जो लोन तारे ऊपर है ना वो सारे का सारा जनता सरकार मोर्चा का। आने वाली 19 नवंबर को डॉक्टर साहब 19 नवंबर को करनाल के अंदर सीएम सिटी है करनाल, 1 लाख आदमी हम इकट्ठा करें, 1 लाख। उसके लिए आप सबको न्योंदा भी देवा भाई, आप सारे चेयरमैन सरपंच और ये टोल के कर्मचारी सारे भाई, बच्चे तो सबके हैं, सब ना अपने बच्चे बचाने तो 19 तारीख न उड़े करनाल पहुंच जियो, आपको पता चलेगा कि जनता सरकार को करो, नस्ल बचाओ। और मेरी आखिरी बात यह है भाई, ये आप सब खातिर भी है और आप सब खातिर भी है। डॉक्टर साहब, हम पिछले 2-3 दिन तक इंगेज थे, भिवानी में एक आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में एक ऐसा गाँव है जो देश की 75 साल आजादी के बाद भी गुलाम है। सुनिए ना मेरा बात, आपने तो सुनी होगी, इन भाइयों ने कौन सुनी द्वारा। हरियाणा में 80 के पास में रुणायत गांव है जो आज भी गुलाम है कच्चा में। अंग्रेजी सरकार ने पूरे के पूरे गांव को नीलाम कर दिया था, सारी जमीन नीलाम कर दी थी। उनके बुजुर्गों को रोड के ऊपर 80 में लाल सड़क पर गरडे के नीचे दरड़ दिया था, क्योंकि रुणायत गांव के लोगों ने 24 अंग्रेज अधिकारी मारे थे उस टाइम पर 1857 की जब लड़ाई हुई। और जैसे रुणायत गांव लड़ा, ऐसे सारे गांव लड़ते तो अपनी आजादी 1857 में मिलती, 100 साल पहले। आज वह भाई अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और भिवानी में डीसी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। और एक हमारा चमार जाति का भाई, दलित भाई, उस लड़ाई को काफी 22 साल से लड़ रहा था और पिछले 2-3 दिन पहले हताश और परेशान होके डीसी भिवानी का नाम लेके उन्हें बदतमीजी करी। और मैं ये बात एसडीएम साहब को भी बताया था, थोड़ी तनातनी हो गई थी तो मैंने उनके काना में को भी काट दी थी। साहब तो जो है साहब, जनता से बड़ा नहीं होता कोई भी। इस देश के लोकतंत्र के अंदर कोई भी एसपी, डीसी, पब्लिक सर्वेंट है, उनकी अगर जीवन निकाल के देखोगे ना आप, सर्विस बुक अगर निकाल के देखोगे तो उसमें क्या पहला शब्द मिलेगा, पब्लिक सर्वेंट। सारे पब्लिक के सर्वेंट हैं। साथियों, उस भाई को न्याय दिलवाने के लिए जो प्रशासन की कमियों का शिकार हो गया और उस गांव को आज़ादी दिलवाने के लिए आज अगर फैसला हो जाता तो ठीक है, मीटिंग चल रही है, नहीं तो 19 तारीख में कल पंचायत है किसी कार्यालय भिवानी के सामने। आप सब साथियों का न्योता है, नजदीक के साथियों का अपने सारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। और भाई आप सब भाइयों ने दोबारा से साधु
मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए सुनील शर्मा की बात जरूर सुन के जाइयो। और मैं आपसे डॉक्टर साहब क्योंकि मीटिंग में जाना है, मेरी तरफ से मैंने इजाजत दे दो, मैंने जाना पड़ेगा, खाना खुना खा ली। वो लिस्ट अभी निदेश मिलेगा आपको, मैं कह दूँ सारे लिस्ट लेके जाइयो। ठीक है, वो लिस्ट आप दोनों की वो दे देंगे, नंबर भी डॉक्टर साहब के पास है। खाना खुना खा के और 19 तारीख की भाई पूरी तैयारी करो। 19 नवंबर की पूरी तैयारी करो, हम अपनी तरफ से कराएंगे। आप लोग अपने अपने एरिया में बिल्कुल जुट जाओ। 19 नवंबर के बाद किसी ने कोई छेड़छाड़ करे हैं नहीं। आप सबका बहुत